hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming? Thank you so much. Asked me to characterize other leaders of other countries. I don't think it's very decent. दोस्तों, हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया को या साफ शब्दों में कहें कि गोदी मीडिया को चरण चाकरी की, चापलूसी की इतनी गंदी आदत लग गई है कि वो देश में तो अपना बंटाधार करवाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते ही हैं, मगर जब विदेश से एक राष्ट्रपति भारत आए, उनसे सवाल करने ये गोदी मीडिया पहुंचा तो उनके सामने भी अपनी भद्द पिटवा ली। जी हाँ, आज इंटरनेशनल लेवल पर गोदी मीडिया ने ये साबित कर दिया कि क्यों आखिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा गोदी मीडिया नीचे धरातल में जा रहा है और आखिर कहां जाकर वो डूब रहा है। अपनी चापलूसी भरे सवालों से ऐसी बेइज्जती कराई है राष्ट्रपति के सामने कि खुद राष्ट्रपति भी ढंग से कुछ जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, पूरा मामला क्या है सब कुछ आपको बताऊंगी। आज तक की तेज तर्रार एंकरानियों ने कैसी अपनी जग हसाई करवाई है वो भी आपको बताऊंगी, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब तक हमने ये देखा है कि हमारे देश के जो नेता हैं उनसे ये गोदी पत्रकार कैसे सवाल करते हैं। इस चीज से तो हम ऑलरेडी परेशान थे। इन पत्रकारों को आखिर हुआ क्या, इनके पास सवाल कैसे खत्म हो गए, जबकि मौके इतने सारे थे, मुद्दे इतने सारे थे, उसके बावजूद इनके पास कोई सवाल नहीं पड़ा। अकाल पड़ गया सवालों का और ले देकर यही सवाल बच गए कि आप वॉलेट रखते हैं कि नहीं रखते, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, कौन सा टॉनिक लेते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे सवाल तो जमकर किए गए, आज तक किए भी जा रहे हैं। मगर दोस्तों देखिए कि इन नेताओं से तो जमकर इन्होंने चापलूसी करी, मगर इन्हीं नेताओं की चापलूसी विदेशी नेताओं के आगे भी कर डाली इन पत्रकारों ने दोस्तों। और भारतीय मीडिया की साख पर बट्टा तो लगाया, उसके साथ साथ भारत पर भी लगाया। दोस्तों, बीते दिनों हमारे देश में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पधारे थे। ऐसे में मौका मिला आज तक की दो पत्रकारों को उनका इंटरव्यू करने का। उनमें से एक थी तेज तर्रार अंजुम कश्यप और दूसरी गीता मोहन। दोनों ही सज धज के बंठन के व्लादिमीर पुतिन जी के आगे बैठी, मगर सवाल एक कौड़ी का नहीं पूछ पाई, चापलूसी में ही अटक कर रह गई। उनके सवाल सुनकर पुतिन भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ बिठा दिया यार। मतलब दोस्तों, इन लोगों की अब आदत हो गई है हर विदेशी नेता से ये पूछने की कि आप बताइए, आपको मोदी जी को लेकर आपकी क्या राय है, आप उनको किस लेवल पर रखेंगे, उनको क्या रेटिंग देंगे, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपकी दोस्ती कैसी है। ऐसे बेवकूफाना सवाल प्रेशर बनाकर ये लोग पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला नेता इनके नेता की तारीफ करे और उसके बाद ये हेडलाइन में चलाए कि फलाना नेता ने, विदेशी प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी की तारीफ कर डाली, विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। अब आदत तो लग गई है देश विदेश के राजनेताओं से इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल पूछने की, तो लगे हाथों रूस के राष्ट्रपति से भी इसी तरह के सवाल पूछ लिए गए। अब रूस के राष्ट्रपति तो सकपका गए, इतने गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर उनके पास जवाब नहीं था। दरअसल पत्रकारिता दोस्तों कहां डूब रही है बार बार मैं नहीं बताऊंगी। देश में विदेश मामलों के जानकार कभी मीडिया इंडस्ट्री में हुआ करते थे। ऐसा एक हमारे मीडिया का इतिहास था जो विदेश के राजनेताओं के साथ कैसे रिपोर्टिंग करनी है, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या सवाल करने हैं, कितने महत्वपूर्ण सवाल करने हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होना है, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल होता यह है कि टीवी पे जो भी चमकता हुआ चेहरा है उसको बैठा दो, सवाल से खैर मतलब नहीं, बस चेहरे को सजा धजा के सामने रखिए, बोलते रहिए और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि सामने बैठने वाला व्यक्ति उस सवालों को लेकर सहज है या नहीं। और उसके बाद होता ये है दोस्तों कि वो सामने बैठने वाला व्यक्ति, वो राष्ट्राध्यक्ष आपको ऑन कैमरा आपकी हकीकत दिखा देता है और बिल्कुल यही हुआ है इस बार भी। दोस्तों, आज तक की धुरंधर पत्रकार जो पुतिन के साथ बैठी थी, उनसे सवाल जवाब करने के लिए तो लगा तो ऐसा था कि कुछ अहम सवाल होंगे, गाजा के मसले पर सवाल होंगे, चीन पर सवाल होगा, कुछ योजनाओं पर सवाल होंगे, यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। मगर ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों को ताक पर रखते हुए सवाल हो रहे थे हमारे प्रधानमंत्री को कितनी रेटिंग देंगे आप, बाकी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको रेटिंग क्या देंगे, 1 से 10 में नंबर बताइए।
देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह के सवाल पूछे गए और जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो सामने बैठने वाला व्यक्ति आपको नाप लेता है, आप कितने पानी में हैं उसको ये बात समझ आ जाती है। पुतिन उन नेताओं में नहीं है जो पत्रकारों के सवालों को डॉज करते हैं और जवाब देने में उनकी हालत खराब होती है। अब तक के जो भी इंटरव्यूज उनके देखे गए हैं उसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, खुलकर जवाब भी देते हैं और उन्होंने दुनिया भर के पत्रकारों से बातचीत करी होगी, करते आ रहे हैं, तो उन्हें भली भांति पता है कि ढंग के पत्रकारों में और चालू पत्रकारों में क्या फर्क होता है। और ये जो दो महान महिलाएं बैठी थी, ये वो अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर नहीं बैठी थी, वो भारतीय मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी दोस्तों, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि गोदी मीडिया को चापलूसी की बहुत बुरी आदत लग गई है कि हमारे अपने देश के राजनेता या हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कितने ऊंचे हैं, ये जानना इनके लिए बड़ा सवाल है। तो खैर, पुतिन ने गीता मोहन के सवाल को सुना और सवाल को सुनने के बाद एक सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर से ये कह दिया कि ये बहुत ही इनडिसेंट सवाल है, यानी अभद्र सवाल है, बेकार सवाल है, तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। बस अब दोस्तों यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भारी भरकम मजाक उड़वा आई है इन्होंने खुद का, भारत की मीडिया का। Prime Ministers of India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the Prime Ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. और सवाल को करने के बाद गीता मोहन को लग रहा था कि बहुत तीर मार दिया, बहुत कमाल कर दिया उन्होंने, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो 7 सटीक शब्दों में ये कहते हैं कि आपका सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं तो ये बहुत ही इनडिसेंट होगा, डिसेंट नहीं होगा। दोस्तों ये बताते हुए मुझे खुद को बहुत शर्म आ रही है कि कैसे इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट को आमंत्रित कर लिया इन पत्रकारों ने अपने लिए, क्या सोचकर ये सवाल चुने भाई। और दोस्तों ये तो चलिए हुआ रेटिंग वाला सवाल, मगर अब जो सवाल अंजना जी ने पूछे उसे आप सुनिएगा तो आपका दिमाग उड़ जाएगा, कान से गर्म धुएं निकल आएंगे। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है इसी इंटरव्यू की, उसमें अंजना ये सवाल करती हुई सुनी जा सकती हैं पुतिन से कि आप थकते क्यों नहीं, आप छुट्टी क्यों नहीं लेते, या आप छुट्टी लेते हैं तो कभी लेते क्यों नहीं। दोस्तों भारत की जनता को लगा था कि इस सवाल से हम अब आगे बढ़ गए, हमारे मीडिया के अंदर बंदर कुछ नए मजेदार सवाल लेकर आएंगे, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी तो यहाँ पर भी गटर में है, घटिया सवाल पूछने में भी ये कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए। ये सवाल मोदी जी से पूछे गए, उन्हीं सवालों को रिपीट कर दिया। क्यों अंजना जी, क्यों, आखिर क्या हो गया है आपको, आपकी क्रिएटिविटी कहाँ चली गई है, आपकी मानसिकता को उस वक्त क्या हो गया था जब आप ये सवाल फ्रेम कर रही थी मैडम। कम से कम आप यही एक सिंपल सा सवाल पूछ लेती कि भारत और रूस के रिश्तों पर आपका क्या राय है, बता दीजिए, यही सवाल पूछ लेती, कुछ नीतियों के ऊपर सवाल कर लेती, मगर क्यों नहीं किया गया। एक भी ढंग का गंभीर सवाल इन बंदरों ने नहीं पूछा। इतनी बड़ी भद्द पिटवाई अपनी और भारतीय मीडिया की दोस्तों कि आप देख ही रहे। मैंने तो ये ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं इससे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रही थी। खैर अब आप भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपकी क्या उम्मीदें थी और कैसे इन उम्मीदों पर पानी फिरा है। अपनी राय दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।